प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ आगे बढ़े। 10वां अध्याय पढ़ेंगे आज लय व्यवस्था की पुस्तक। यहाँ किसी के पाप के बारे में बातचीत हो रही है, उसके पाप का परिणाम क्या है, सारी बातें होंगी। आइए ध्यान दें, सीखते हैं 10वें अध्याय से। तब नाबाद और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हारून तो ये समझता था। हारून की समझदारी के पीछे बड़ा कारण है कि हारून ने वो सब देखा था जो हुआ था, और साथ ही साथ जो हुआ था वो देखा था, यहोवा की सामर्थ को देखा था। लेकिन बच्चे आजकल नहीं जानते। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो विश्वास तो करते हैं, उनके परिवार में सब कुछ है, लेकिन उनके बच्चे विश्वास में कमज़ोर हैं, हल्का लेते हैं यहोवा को। ऐसे प्रभु के बहुत से सेवक हैं जिनके जो सेवक तो बहुत अच्छे हैं, उनका काम, उनकी सेवकाई, सब बातें, लेकिन उनके बच्चे प्रभु के सामने जो हैं धूर्तता करते आए। इनको ये सब बातें जो है ना हल्के में नज़र आई। यहोवा के सामने उन्होंने जो है उन बातों को हल्के में लिया। वो रोज़ की ज़िंदगी चलता है, जानते हैं, लेगा, हो जाएगा, ये भी कर लो, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। वो नियम को हल्के में लिया उन्होंने, और जब उन्होंने वो गलती की तो यहोवा ने तुरंत उनको उसी समय सजा दी थी। लाजमी था, ज़रूरी भी था। अच्छा तो नहीं है ये बात हारून के लिए, लेकिन ये लाजमी था, क्योंकि अगर यहोवा ये ना करता तो ऐसा दुस्साहत हमेशा लोग करते रहते। आज भी लोग करते हैं ऐसा, और यहोवा उनको छोड़ेगा नहीं। इस ग्रेस का जो लोग गलत फ़ायदा उठाते ना, यहोवा उनको छोड़ेगा नहीं, वो प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है, चौथे पद में लिखा है, तब मूसा ने मिशाएल और एल्फनास को, जो हारून के चाचा उज्जील के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वे इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया जैसा जैसा मूसा ने कहा, उन्हें याद दिलाया, चेतावनी दी, एंड दे वर एक्सेप्टेड, राइट, उन्होंने स्वीकार किया। देखो, प्रभु की ओर से जो अगवा ठहरा, उसने कुछ बातों को और शिक्षाओं को दिया, लेकिन अगर जो नहीं मानते तो उसका प्रतिफल वो उठाएंगे। भली बात ये थी कि इन्होंने मान लिया। फिर देखिए 8 पद में क्या लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई न तो दाखमधु पिए हो और न किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इजरायलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। हारून से क्या कहा है यहोवा ने? उससे कहा है कि तुम जो है जब आओगे ना मेरे पास, तो पवित्र बन के रहो। ऐसा नहीं कि तुम किसी प्रकार का मद पी के, देखो उसने कहा कि शराब पी के मत आना, लेकिन अगर ऐसे समय में किसी और प्रकार का मद, नशा भी मत कर लेना, ये शब्द भी मेंशन है। नहीं तो बोले शराब के लिए मना किया लेकिन इसके लिए मना नहीं किया है, ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। वर्ड ऑफ गॉड इज़ वेरी क्लियर। आप उसका अलग से तोड़ मत निकालिए कि नहीं ये बोला, ये नहीं बोला, ये बोला, ये नहीं बोला, ऐसी बातें ना हो जाए। 12 पद में लिखा है, फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्वे में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ।
वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इजरायलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। जो जो तेरा है वो तेरा है। फिर से याद दिलाया जा रहा। इन 2 लोगों की मृत्यु के कारण बाकी सब लोग डर गए और अब गंभीर हो गए और अगर गलती की तो बस क्या होगा। 16 पद, फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलियाजर और इतमार को, जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वे क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने ऊपर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस परम पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया। देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी है। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। मतलब अब ये बात देखिए क्यों लिखी है यहाँ पर। मूसा ने एक शिक्षा के बारे में बात की। हारून ने बोला कि ये काम करना मुश्किल है क्योंकि आज जो है मृत्यु हुई है, अशुद्ध ठहरे, अगर हम ये करते तो ये गलत हो जाता। तो मूसा ने कहा, हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, दिस इज़ व्हाट राइट, चलो तुम्हें ये तो याद है। ये बात जानकर मूसा को भी संतोष हुआ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मालूम होना चाहिए हमारी हदें, हम यहोवा के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत होते हैं, हमारे व्यवहार, हमारे काम, हमारी बातें, हमारी चीज़ें, हमारे परिवार की व्यवस्थाएं। आज इन मॉडर्न बातों पर हम दूसरे प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं कि किस किस तरह की बातें जो है हमारे जीवन में ना हो, वो पाप ठहरेंगी। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार में हो, अपने अनुग्रह से वो आपको चलाए। प्रार्थना कीजिए, मांगिए उससे, वो आपको बहुत आज से देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमसे जो है तेरे सामने गुस्ताखी ना हो खुदा। हम ऐसी बुराई ना करें जिससे तुझे गुस्सा आए या निराश हो। हमने आज के दिन तक तुझे निराश ही किया है, लेकिन यीशु मसीह के लहू से प्रभु हमें शुद्ध कर दिए गए, हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। प्रभु माफ़ी के काबिल तो नहीं थे, पर ये तेरा प्रेम है। यहोवा तेरा धन्यवाद। और अब जो तूने हम पर अनुग्रह किया, ऐसा अनुग्रह और कर कि हम अपने परिवार समेत शुद्ध ठहरें और तेरी महिमा के लिए जो है प्रभु तेरे तेज से भर जाएं। धन्यवाद प्रभु जो तूने हमारी प्रार्थना सुनी। आज का दिन, आज की सारी बातें तेरे हाथों में, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, उसका अनुग्रह और उसकी भलाई आप पर हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।